हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 36 देखेंगे। 35 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 36वां पार्ट में देखिए किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा। नीचे दी गई अंक श्रृंखला को पूरा करें। 35, 16, 61 है। उसके बाद क्या आएगा? फूल, कपड़ा, उजला। वेन आरेख है, कौन सा आरेख सही होगा उसको देखेंगे। चिमनी है, धुआं है, उसी प्रकार फूल सुगंध होगा, नेता मेहनत होगा, सूरज प्रकाश होगा, कार्य आदमी होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को सही ढंग से आगे बढ़ाइए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दी गई अंक श्रृंखला को पूरा करें। 35 है, 16 है, 61 क्या आएगा? सादृश्यता का प्रश्न है, एनालॉगी का। किस तरह बनेगा ये देखिए। 35 से 16 कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। 35 से 16 लाना है तो आप 5 गुना 3 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 अब प्लस यानी 15 + 1 बराबर 16, ठीक है। तो यह 6 गुना 1 कीजिए। 6 गुना 1 हो जाएगा 6, अब प्लस 1 कीजिए तो 7 होगा। 7 तो ऑप्शन में है नहीं। अब इसको दूसरा तरीका से सॉल्व कीजिए। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, और यानी आपको 35 से 16 लाना है, ठीक है। तो और 35 से 16 कैसे आएगा? गुना किए तो नहीं आया, अब जोड़ के देखिए। 3 + 5 कीजिए, कितना होगा? 8। 8 से 16 आ सकता है, एकदम आएगा। 8 गुना 2 कर दीजिए तो आपका 16 आ जाएगा। वही चीज़ अब इसके साथ कीजिए। 6 + 1 बराबर हो जाएगा 8, 7 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14। 14 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी में है 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने। नीचे दी गई अंक श्रृंखला को पूरा करें। ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है, सादृश्यता का। इसको भी बनाइए। 11 से 5, 17 से 8 आएगा, 12 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 11 से 15 आपका कैसे कैसे आ सकता है? 11 से 5 दोस्तों, 11 से 5 आप 11 में कितना माइनस कीजिएगा? 11 - 6 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 17 में भी -6 कर दीजिए। 17 - 6 कीजिएगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 तो ऑप्शन में है नहीं, ये भी फेल हो गया। दूसरा चीज़ करिए। अब 11 से आप 5 कैसे ला सकते हैं? घटाव करके किए तो नहीं हुआ ना, तो अब भाग दे दीजिए। यही तो कर सकते हैं, क्योंकि 11 से क्या है ना, छोटा अंक है, तो इसको घटाएंगे ही या फिर भाग देंगे। छोटा अंक तो इसी प्रकार आ सकता है बड़ा अंक से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा के देखें नहीं हुआ तो भाग दे देंगे। तो 11 में 5 से तो भाग लगेगा नहीं। अब आप एक काम करिए, 11 में 1 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब 10 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप 17 में 1 घटा दीजिए। 17 घटाओ 1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 8। 8 ऑप्शन में है, ए में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए इसी तरह से दिमाग लगाना है। छोटा अंक था तो इसको कैसे निकालें? भाग दे दिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है हम लोग के सामने, प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा? कहने का मतलब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 2 आएगी, 5 आएगा, आपका 3, आपका 1। इसको सॉल्व कीजिए। किस तरह से कीजिएगा? 0 में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है 0 से आगे लाने के लिए, तो हम लोग 0 से आगे इसको क्या करेंगे ना, पहले इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं देखते हैं। यहाँ से देखिए, 8 से 15, 15 से 25 कितना बढ़ा है?
8 से 15 से 25, 8 प्लस 7 हो गया, अब 15 प्लस 10 हो गया। ठीक है, क्या किया गया, 8 से 7 बढ़ा और उसके बाद फिर 10 बढ़ गया, यानी 3 का डिफरेंस आया 7 और 10 के बीच। तो क्या हम इधर भी 3 का डिफरेंस हो सकता है क्या? तो अगर 8 है तो 8 के पहले क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस करने के लिए हम 5 रख देते हैं। अगर हम 5 रख देते हैं तो 3 का डिफरेंस तो हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा 7 है 10 है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, तो 5 में 5 चला जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। 5 नहीं, तब यहाँ पर 3 रखते हैं। एक सेकंड, इसको समझाएंगे आप लोग को दोबारा, हम पहले इसको बना लेते हैं। 3 हो गया, 3 से आप 8 कर रहे हैं तो प्लस 5 कर रहे हैं, तो कैसे कैसे जाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7 के बाद 3 हो जाएगा। अच्छा, एक बार 2 जोड़े एक बार 3 जोड़े, तो यहाँ पर तो 1 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या इसका आंसर 1 हो सकता है? अब देख लेते हैं इसको करके, यानी 1 हो गया। 1 में आप कितना जोड़े, 3 जोड़े 5, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा, 0 के बाद 1 लाना है, इस तरह से नहीं इसको बना सकते हैं। इसको देखते हैं दूसरा तरीका से। इसमें दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, 0 से आपका 8 से 7 हो गया है, 15 हो गया है, 8 में 7 जोड़ा है, अब 15 में आपका 25 जोड़ दिया है, वही ना, यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो गया है ना, वही डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर तो 7 का है, समझ में आ गया। ठीक है, 7 के बाद 9 होना चाहिए, तब ना यहाँ पर फिर हम लोग का सीरीज बैठेगा। इसको हम जोड़ ही लेते हैं, रुकिए, 0 प्लस 3 करते हैं तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम 3 प्लस 5 करते हैं तो आपका 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 मिल गया। अब 8 में कितना जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़े, एक बार 5 जोड़े, तो एक बार 7 जोड़ेंगे, तो देखिए 8 7 15 हो जाएगा। अब 15 में कितना जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़े हैं, एक बार 5 जोड़े हैं, एक बार 7 जोड़े हैं, तो अब हम क्या करते हैं ना, 9 जोड़ेंगे, 2 2 बढ़ा के जोड़े हैं, तो 15 9 24 हो जाएगा। वही तो दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर 24 होना चाहिए, यहाँ पर 25 है, जिसके कारण नहीं बन पा रहा है। 0 में 3 कर दिए ऐड, शुरू में 3 बन गया, फिर जो 3 आया ना उसमें 5 ऐड कर दिए तो 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 है, और फिर जो 8 आया ना उसमें 7 ऐड कर दिए, 15 आ गया। देखिए सीरीज मिला, सीरीज तो एकदम मिल गया है। कैसे, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 2 बढ़ा है 5, उसके बाद 2 बढ़ा है 7, उसके बाद 2 बढ़ा है 9, यहाँ पर 24 होगा। ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 24 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे इसको देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि जो यहाँ पर 24 ही होगा। अगर 25 रख के किसी तरह बन सकता है तो उसको भी बाद में देख लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि 0 के बाद प्लस 3 हुआ, फिर 3 आया, 3 में प्लस 5 किए, फिर 8 आया, 8 में प्लस 7 किए, फिर 15 आया, 15 में प्लस 9 किए, 24 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 + 3, यानी यहाँ पर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये मिसप्रिंट है, 25 की जगह 24 होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हम लोगों के सामने, नीचे दी गई अंक श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ भी फिर मिस है, ये अंक श्रृंखला नहीं होगा, ये सदृश्यता का प्रश्न है। इसको हम बंद कर देते हैं, ये डिलीट करना भूल गया, इसमें टाइप हो गया। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। चिमनी के बाद धुआं जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार चारों ऑप्शन में कौन संबंध है आपस में। चिमनी से जिस प्रकार धुआं रिलेट कर सकते हैं, उसी प्रकार चारों ऑप्शन को रिलेट कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिएगा, देखिए चिमनी से क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक ना, तो आपका फूल से भी सुगंध निकलता है। नेता मेहनत, ये तो नहीं होगा। सूरज से भी प्रकाश निकलता है, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। कार्य आदमी, ये भी नहीं होगा। यहाँ से आपको क्या क्या मिला कि बी नंबर तो नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। चिमनी से धुआं निकलता है। अब आप यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर कन्फ्यूज होगा आदमी ए और सी में, सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा। तो इसको किस तरह से हम रिलेट कराएंगे।
फूल से तो सुगंध निकलेगा, कह देगा कि हाँ फूल से सुगंध निकलता है। सही बात है कि फूल से सुगंध भी निकलता है और सूरज से भी प्रकाश निकलता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए तो क्या करिएगा, सोचने में टाइम लग जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार रिलेट करेंगे। ठीक है, आप चिमनी देख रहे हैं, भट्टी होता है, भट्टी में जो चिमनी लगा होता है, चिमनी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो वो किस प्रकार का धुआं होता है? आपका अगर चिमनी के ऊपर धुआं निकलता है तो वो एक प्रकार से गर्म होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करिए, गर्म होगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चिमनी से जो धुआं निकलेगा वो गर्म होगा। तो फूल से सुगंध निकलेगा तो क्या गर्म होता है? नहीं। और सूरज से प्रकाश निकलता है तो गर्म होता है। हम लोग ठंडी के दिन में सूर्य का प्रकाश लेते हैं, गर्म लगता है। अब धूप में भी जाइए तो आपको गर्म लगेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूरज प्रकाश के साथ। जिस प्रकार चिमनी धुआं के संबंधित है उसी प्रकार सूरज प्रकाश के साथ। ठीक है, इसमें वही लॉजिक लगा, चिमनी से धुआं निकलता है तो गर्म, उसी प्रकार सूरज से प्रकाश निकलता है तो गर्म। ठीक है, फूल और सुगंध में कन्फ्यूज होगा, इसीलिए हम इसको डिफाइन करके निकाल दिए सूर्य और प्रकाश। अब देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, फिर यहाँ पर यही चीज़ है, प्रश्न को इसको हटाइए, ये रह गया है, इसको डिलीट करना था। देखिए क्या है, गश्त, सुरक्षा, अब बीमा क्या होगा? सदृश्यता में भी प्रश्न 2-3 प्रकार के होते हैं। आपका हम अंक वाला बताए, अब ये आपका शब्द वाला है। इसको क्या कीजिएगा, गश्त से सुरक्षा संबंधित है, उसी प्रकार बीमा से क्या होगा? संरक्षण होगा, धन होगा, पॉलिसी होगा, वित्त होगा। तो गश्ती करता है ना पुलिस लोग हाईवे पर, कहता है ना कि गश्ती में आया है या गश्त कर रहा है। तो गश्त करने से क्या होता है कि सुरक्षा बढ़ता है, छिनतई वगैरह, चोरी वगैरह जो होता है वो रुकता है। यानी गश्त से एक प्रकार सोचिए तो सुरक्षा हुआ। तो बीमा से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है संरक्षण, ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है पॉलिसी, ऑप्शन डी है वित्त। नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, संरक्षण। गश्त से सुरक्षा, उसी प्रकार बीमा से आप धन का संरक्षण करते हैं। एक प्रकार से आप अपना संरक्षण करते हैं, पैसा उसमें लगा रहे हैं, बीमा करा रहे हैं, तो वो संरक्षण हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न, नीचे दी गई, फिर यहाँ पर वही है, इसको हटाइए, इसको सॉल्व कीजिए। CFED PSQR जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार JML के चारों ऑप्शन में किससे संबंधित होगा? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पता है, प्लेस वैल्यू लिखिए। C है, F है, E है, D है, P है, S है, Q है, R है। ठीक है, अब C का प्लेस वैल्यू 3, F का आपका हो जाएगा 6, E का हो जाएगा 5 और आपका D का हो जाएगा 4, P का 16, S का 19, Q का 17, R का 18। अब जोड़िए आप, देखिए क्या क्या हुआ है। 3 से क्या हुआ है, कलर अलग लेते हैं। 3 से क्या हुआ, 16 हुआ, तो कितना हो गया प्लस 13। आपका 6 से कितना हो गया, 19 हो गया, तो यहाँ भी प्लस 13। अब 5 से 17 हो गया, तो यहाँ प्लस 12। 4 से 18 हो गया, प्लस 14। यही तो हुआ। अब वही चीज़ इसके साथ कीजिए, हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जे का हो गया 10, M का हो जाएगा आपका 13, L का हो जाएगा 12, K का हो जाएगा किंग्स 11। ठीक है, अब इसको जोड़िए, वही चीज़ करिए। पहला वाला में 13 जोड़े थे, तो 10 में आप 13 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 13 जोड़िएगा 23 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला में कितना जोड़े थे? दूसरा वाला में भी 13 जोड़े थे, तो 13 में आप 13 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 26। फिर तीसरा वाला में कितना जोड़े थे? 12 जोड़े थे, तो इसमें आप 12 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 24। लास्ट वाला में कितना जोड़े थे? 4 से 18 हो गया था, 14 जोड़े थे, तो यहाँ 14 जोड़ दीजिए, तो आपका 14 और 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, 14 11 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, अब देखिए आपका 23 किसका होता है? 23 W का, W हो जाएगा। 26 किसका होता है? Z का। 24 किसका होता है? X का।
ठीक है। अब 27 की जगह आप क्या कीजिएगा, 27 आ गया, 11 से 27, 14 11 25 होता है, सॉरी 14 11 25 ना होगा यहाँ पर, 14 11 25, तो 25 किसका होगा, वाई का, वाई के बाद जेड होता है, जेड 26 होता है, तो कितना हो गया, डब्लू जेड एक्स वाई। तो डब्लू जेड एक्स वाई किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लास्ट में नहीं भी जोड़ते ना ये 11 वाला, 11 14, तो भी आपका आंसर निकल जाता। देखिए डब्लू जेड एक्स किसी में है, सिर्फ डी में ही है, डब्लू जेड एक्स, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, यदि गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना, भाग का, अच्छा भाग, ओ सॉरी क्या हो जाता, देखिए यदि गुना का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़ तथा जोड़ का अर्थ घटाव हो तो 3 - 15 डिवाइड 19 आपका मल्टीप्लाई है 8 से, फिर ऐड है 6। देखिए इसको क्या किया है, 3 यानी 3 घटाव 15 भागा 19, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, इसी में फंसिएगा, इसको बढ़िया से सॉल्व करना है। फिर आपका गुना है 8 + 6 है, तो इसको साफ कर लेते हैं हम, हटा लेते हैं सबको, आसानी होगा। अब इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना कि आप इधर कोडित कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। सबसे पहले गुना का अर्थ भाग का है, तो हम इस पार लिख देंगे गुना और इधर लिख देंगे भाग, ठीक। घटाव का अर्थ गुना है, यहाँ घटाव लिख देंगे, यहाँ गुना लिख देंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, ये भाग है, यहाँ जोड़ लिख दिए, तथा जोड़ का अर्थ घटाव है, यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाव लिख दिए, हो गया। अब सामने सबका लिख दिए, अब बैठाते जाइए। 3 घटाव 15 है, तो आप 3 घटाव 15 को आप क्या लिखिएगा, यहाँ घटाव को आप क्या किए हैं, घटाव को गुना किए हैं, कलर अलग लेते हैं। ये देखिए आप ये किए हैं ना, घटाव को गुना, यही तो है, तो आप घटाव को गुना कर दीजिए, यानी 15 कर दीजिए। अब फिर यहाँ पर आपका भागा है, तो आप भागा को यहाँ क्या किए हैं, भागा को आप जोड़ किए हैं, तो आप जोड़ 19 कर दीजिए। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, गुना 8, आप गुना को क्या किए हैं, देखिए गुना को आप भागा संकेत किए हैं, तो यहाँ पर आप भागा 8 कर दीजिए, ठीक है। अब जोड़ का क्या किए हैं, जोड़ को घटाव किए हैं, तो 8 घटाव 6 कर दीजिए। अब कुछ नहीं है, अब बोर्डमास पे इसको सॉल्व कर दीजिए। आप पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, होता है ना कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो आप ब्रैकेट का क्रिया कीजिए। तो 15 गुना आप 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अब प्लस 19 होगा, अभी भी इसमें ब्रैकेट है ही, अब इसको आप भागा 8 घटाव 6, अब ब्रैकेट का क्रिया करिए, 45 और 19 कितना हो जाएगा, 9 5 14, पनरतिया 45 और 19, तो आपका घटाव का गुना था और भाग का जोड़ था, तो पनरतिया 45 और 19, 9 5 14 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी 64 हो गया यहाँ से मान आपका। अब भागा 8 घटाव 6, तो आप 64 को 8 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिखिए 64/8 भागा घटाव 6, चूँकि भाग है तो बटा कर दिए, तो 8 से ये 8 कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 8 8 64, यानी 8 - 6 तो बराबर 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें क्या करना था, साइन चेंज करना था जो कहा गया था, और ब्रैकेट था उसको ध्यान में रखते हुए बोर्डमास पे नियम पे सॉल्व करना था। ऑप्शन सी सही आ गया। देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, बेमेल पद को ज्ञात कीजिए। अंगुलियां है, हथेली है, कलाई है, घुटना है, इसमें बेमेल कौन सा है, कलाई बेमेल है, हथेली बेमेल है, अंगुलियां बेमेल है कि घुटना बेमेल है। कहने का मतलब है कि देखिए अंगुलियां कहाँ होता है, हाथ में, हथेली कहाँ है, हाथ में, कलाई कहाँ है, हाथ में, ये सभी हाथ का पार्ट्स है, ठीक है, हैंड का पार्ट्स है। और ये जो घुटना आपको मिलेगा ना, ये पैर का पार्ट्स है, तो इसलिए घुटना अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घुटना। देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ पर 9 है, 10 है, 4 है, 8 है,
9 है, 8 है, 15 है, 10 है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, तो बीच वाला किस प्रकार हम लोग लाएंगे। तो आप 8 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 32, और आप 9 गुना 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90। 90 और 32 हो गया, यही ना हुआ। तो इसको घटा दीजिए, कैसे घटेगा 32 में 90, नहीं घटेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा अंक था ना, जोड़ के नहीं आ सकता था। देखिए आप 4 में 8 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 8 4 12, और 10 में आप 9 जोड़ देते तो कितना हो जाता 19, और 12 और 19 जोड़ देते तो कितना हो जाता 31 होता, 58 था। इसीलिए हम गुना की तरफ चले गए। क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखने से ही पहले उसको पढ़िए कि क्या किया जा सकता है इसके साथ। ये नहीं कि हम क्वेश्चन देख लिए अब तुरंत जोड़ने चल गए, 4 + 8 और फिर 9 + 10 अब जोड़ने लगे, नहीं, उसको देखिए कि इसके साथ क्या करके हम ला सकते हैं। अंदर में आपका बड़ा अंक दिया हुआ है, तो बड़ा अंक कैसे आएगा, गुना से ही आएगा ज़्यादातर, तो हम गुना की तरफ चले गए। तो क्या करें, इस तरफ से हम 4 गुना 8 कर दिए तो 32 हो गया, 9 गुना 10 कर दिए तो 90 हो गया, तो 32 में 90 घटाएं तो दिक्कत हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, पहले बड़ा अंक को गुना करेंगे, 9 गुना 10। अब देखिए 9 गुना 10 करिए तो आपको 90 मिलेगा, और आप 4 गुना 8 करिए, 4 गुना 8 करिए तो आपको 32 मिल जाएगा। अब ये दोनों को घटा दीजिए, 90 में 32 जाएगा, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचेगा आपका 8 में 3 गया 5, 58 हो गया। तो वही प्रक्रिया इसके साथ कीजिए, 15 गुना 10 बराबर हो जाएगा 150, और 9 गुना 8 करिए, 9 गुना 8 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 72। तो 72 घटाइए तो कितना हो जाएगा 150 में, 10 में 2 जाएगा तो 8, लास्ट में 8 किस अंक में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब घटाएंगे नहीं, यहाँ से भी समय बचा लेंगे 2-4 सेकंड, क्योंकि लास्ट में डिजिट में 8 किसी में नहीं है, सिर्फ बी में भी है। नहीं तो सॉल्व कीजिए, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचे 14, 14 में 7 गया 7, देखिए 78 आ गया, ऑप्शन बी सही हो गया। 10वां नंबर भी उसी टाइप का प्रश्न है। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आप इसको क्या करिएगा, 15 है, 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है, 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, ये छोटा अंक है, 11 है, 8 है, 6 है, 4 है, तो यहाँ क्या आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, बीच में छोटा अंक है बाहर के अपेक्षा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। पहले घटाने का सोचेंगे चूँकि कम आया है, तो आप 15 में 8 को घटा दीजिए, 15 - 8 तो बराबर आपका 7 आ जाएगा, और 10 में आप 8 को घटा दीजिए, 10 - 8 तो बराबर आपका 2 आ जाएगा। 14 लाना था, 7 गुना 2 कर दीजिए। देखिए किस तरह एकदम बनते जा रहा है, कुछ नहीं करना इसमें, घटा दिए तो देखिए निकल गया, 7 आ गया और 2 आ गया। तो अब हमको 7 और 2 से 14 लाना है, यही तो करना है। तो हम गुना कर देंगे 7 गुना 2 का, तो हमको 14 मिल जाएगा। तो अब वही चीज़ इसमें करके देखते हैं, 9 घटाओ 5 करते हैं, 9 घटाओ 5 करेंगे तो आपका 4 मिलेगा, और फिर आप 8 घटाओ 6 करिए, 8 घटाओ 6 करिएगा तो आपको 2 मिलेगा। तो अब बीच में 8 है, तो 8 लाने के लिए इसको भी 2 से गुना कर दिया, ऑटोमेटिक बनेगा। आप देखिए और दिमाग से समझिए कि इसके साथ क्या कर सकते हैं। अब हम 15 गुना 8 नहीं कर सकते थे, 120 हो जाता, फिर 10 गुना 8 करते तो 180 हो जाता, तो 14 लाना था हमको, तो हम घटाने की तरफ बढ़े, तो हमको 7 और 2 मिला, तो 7 2 से हम 14 कैसे लाएंगे, गुना कर दिया, आपस में हो गया। वही चीज़ 9 घटाओ 5 कर दिए, 4 हो गया, 8 घटाओ 6 किए 2 हो गया, तो 8 आ गया। वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 11 घटाओ 8 कीजिए तो आपको 3 मिलेगा, और 6 घटाओ 4 कीजिए तो आपको 2 मिलेगा। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, तो 3 दूना 6 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। देखते हैं 11वां प्रश्न, यह भी उसी टाइप का प्रश्न है। जो भी प्रश्न लेते हैं 1-2 गो ले लेते हैं, चूँकि रहने से दिमाग में बैठता है, 1 गो लेके तो निकल जाते हैं, लेकिन 2 गो लिए हैं चूँकि दिमाग में अटे। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, अब बाहर में 8 6 2 6 है, अब बाहर में छोटा है, अंदर में फिर बड़ा है, तो अब इसके साथ जोड़ करेंगे या गुना करेंगे, कुछ तो करेंगे, क्योंकि बड़ा लाना है, घटो तो करेंगे नहीं पहले। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। 22 से 36 आ सकता है, आएगा, लेकिन 14 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तो 14 मान लेते हैं हम। अब इसको देखते हैं, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 5 2 और 5 कितना हो जाएगा
7, 15 7 22। अब 22 में हम ये वाला 15 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 14 जोड़े थे, तो 22 और 15 37 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसमें दूसरा अप्रोच लगाइए, जोड़ दिए। अब एक बार गुना करिए, 8 गुना 6 करिए, 8 गुना 6 तो बराबर हो जाएगा आपका 48। और आप 2 गुना 6 करिए, 2 गुना 6 तो बराबर हो जाएगा 12। अब 48 और 12 को क्या करेंगे, जो 36 आएगा, तो 48 में 12 घटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली है कि घटाना पड़ेगा, तो 36 आ गया। तो वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 7 गुना 8 कीजिए, 7 गुना 8 56 हो गया। और आप 2 गुना 5 है, 2 गुना 5 तो हो जाएगा 10, 56 में 10 जाएगा 46, देखिए अंदर में 46 है। अब 7 गुना 10 कीजिए, 7 गुना 10 बराबर हो गया 70। और आप 4 गुना 6 कीजिए, 4 गुना 6 बराबर हो जाएगा 24। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं कि घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में आपका 4 गया, 6 बच गया। 6 किस में है, देखिए ऑप्शन सी में है। अब आगे नहीं जाएंगे, एक ही अंक में 6 है लास्ट में, घटाइए। 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 6 में 2 जाएगा, और 10 में 4 गया 6, और यहाँ बचेगा 6 में 2 गया 4, 46। आंसर हो गया 46। इकाई अंक से आंसर निकालना सीखिए, ज़्यादा नहीं जोड़ घटाव करना पड़ेगा। जहाँ 3 4 अंक रहेगा वहाँ कितना जोड़िएगा, घटाइएगा। तो देखिए 0 था तो 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6 हो गया, 6 एक ही में था, ऑप्शन सी में। देखते हैं 12वां प्रश्न। एक्स वाई के पुत्र का भाई है, एक्स का वाई से क्या संबंध है। ये तो परसेंटेज वाला हो गया, एक्स का वाई परसेंट बराबर इतना, तो उसका क्या होगा, लेकिन ये ब्लड रिलेशन है, ये परसेंटेज है नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा एक्स वाई के पुत्र का भाई है, ये जो एक्स है ना ये वाई का पुत्र का भाई है, तो पहले वाई का पुत्र करिए। हम पहले वाई बना दिए और वाई का पुत्र कर दिए, ये हो गया वाई का पुत्र। अब एक्स को क्या कहा है, एक्स कोमा वाई है ना, तो एक्स वाई के पुत्र का भाई है। तो ये जो एक्स है ये वाई है, वाई का पुत्र हो गया, इसका ये भाई हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई भाई हो गया, ठीक है। इसका भी पॉजिटिव हो गया, इसका जेंडर पॉजिटिव, इसका भी जेंडर पॉजिटिव। और ऊपर वाला क्या कहा है, वाई के पुत्र के पिता का भाई है, सॉरी पुत्र, एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो हो गया एक्स वाई के पुत्र का भाई। ऊपर वाला जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, उस बताया भी नहीं उसके बारे में कि वो फीमेल है कि मेल है। देखिए आंसर क्या कहा है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है। ये जो एक्स है, कलर अलग लेते हैं, ये एक्स है ना, कहा है एक्स का वाई से क्या संबंध है, ये वाई है, इसका इससे क्या संबंध है, यानी वाई का एक्स कौन लगेगा। आंसर निकालना है तो इसको सीखिए, क्या करा एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो ये जो एक्स है ना ये वाई से किस प्रकार संबंध है, तो मान के चलिए ये बेटा हो गया, उसका पुत्र था। अब पुत्र का ये भाई है, तो दोनों तो पुत्र ही हो गया ना, उसका वाई का दोनों पुत्र हो गया, ये भी एक पुत्र और ये भी एक पुत्र, तो आंसर बी सही हो जाएगा, पुत्र। देखते हैं 13वां प्रश्न। विकल्प में दी हुई कौन सी आकृति संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। फूल है, कपड़ा है, उजला है, कौन सा प्रदर्शित करेगा, बनाइए इसको। सबसे पहले तो फूल, कपड़ा, उजाला 3 गो होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। एगो आपको फूल मान लीजिए, एगो आप कपड़ा मानिए, एक ठो आपको उजला मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे कैसे, देखिए ये बना दिए, ठीक। उसके बाद इसको बना दिए, इसको बना दिए, यही इसका आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। फूल है, इसको हम फूल मान लिए, ये फूल हो गया, और ये वाला को आप कपड़ा मान लीजिए, कपड़ा हो गया ये वाला। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, कहा है फूल, कपड़ा, उजला। कहने का मतलब ये कुछ फूल है, ये फूल है ना मेरा, तो कुछ फूल उजला भी होगा। तो देखिए यहाँ कुछ हो गया ना, इतना वाला भाग उजला का ले लिया, ये बीच में उजला है, उजला है। तो यहाँ कहा है फूल, कपड़ा, उजला। अब देखिए आपको क्या है, फूल जो आप देख रहे हैं तो कुछ फूल उजला होता है, तो वही ये फूल कुछ उजला में चला गया, बीच वाला तो उजला है मेरा, इतना सा भाग जो है ना जहाँ पर हम बिंदी लगा रहे हैं, ये कुछ हो गया इसका, तो कुछ फूल उजला होगा, होगा कि नहीं, होता है। अब फिर यहाँ देखिए ये कपड़ा है, तो कुछ कपड़ा भी तो सफ़ेद होता है,
उजला खाली आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ये उजला के जगह सफ़ेद भी लिख सकता था, तो आदमी जल्दी आंसर निकाल देता है स्टूडेंट। उजला लिख दिया ना, आदमी को भ्रमित करवा दिया, और कुछ नहीं। उजला का मतलब सफ़ेद ही है, इसको आप सफ़ेद भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फूल सफ़ेद होते हैं और कुछ कपड़ा भी सफ़ेद हो सकते हैं, क्यों नहीं होगा। कुछ फूल सफ़ेद, कुछ कपड़ा। ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर बिंदा लगा रहे हैं, ये कुछ वाला हिस्सा है, तो आपका कुछ कपड़ा भी सफ़ेद हो गया, कुछ फूल भी सफ़ेद हो गया, अब बीच वाला सफ़ेद है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में संयोजित कीजिए करें। तार्किक क्रम वाला प्रश्न बीएसएससी में 1 या 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा, बिहार एसएससी में। तो देखिए, और एनटीपीसी में भी रहता है, एनटीपीसी में भी रहेगा एक। अब देखिए क्या करना है इसके साथ। सबसे पहले कॉलेज है, बच्चा है, वेतन है, स्कूल है, रोजगार है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये वाला होना चाहिए 2 नंबर, यानी बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 बैठा दिए। बच्चा होगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कॉलेज भेज देंगे? नहीं। वेतन देंगे? नहीं। रोजगार देंगे? नहीं। बच्चा के बाद आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। इस ऑप्शन के हिसाब से आप, नहीं कि रियलिटी लाइफ में आप सोचने लगिएगा बच्चा को क्या करेंगे, इस ऑप्शन के अनुसार सोचिए। यहाँ क्या है, बच्चा है, बच्चा के बाद क्या होगा, आप स्कूल भेजेंगे, ऑप्शन 4 करिए। और स्कूल के बाद क्या करेंगे, वेतन देंगे, रोजगार देंगे? नहीं। कॉलेज भेजेंगे, स्कूल से ऊपर कॉलेज होता है, तो आप यहाँ पर 1 करिए। 1 के बाद क्या होगा, कॉलेज के बाद वेतन? नहीं। कॉलेज के बाद रोजगार, ऑप्शन 5 पे आइए। जब आपको रोजगार मिल गया तब फिर आप वेतन देंगे या वेतन मिलेगा आपको, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 हो गया बच्चा, उसके बाद 4 हो गया स्कूल भेजे, उसके बाद 1 हो गया कॉलेज, स्कूल के बाद, उसके बाद कॉलेज के बाद रोजगार, और रोजगार के बाद वेतन। तो 2 4 1 5 3। तो 2 4 किस में है, किसी में 2 4 नहीं था, देख लीजिए, किसी में नहीं था, सिर्फ बी में था। ऑप्शन आपका 1 ही 2 को आप जानते तो उससे भी निकल सकता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना में आप नहीं भी जाते थे झंझट करने लास्ट में, तो भी आपका आंसर सही निकल रहा था। देखिए इसको आप इग्नोर कर देते। आप 2 और 4 ये को पकड़िए, 2 को पकड़िए, बच्चा, बच्चा के स्कूल, यहीं से आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय तथा 1 4 5 का टॉल बिग बॉय एवं 6 3 7 का ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है, तो ब्राइट को किस संख्या से या किस भाषा में लिखा जाएगा, तो इसको किस तरह बनाते हैं वो देखिए, समझिएगा। इसमें कुछ नहीं है, समझ का खाली खेला है, तुरंत समझ जाइएगा, आसान लगने लगेगा इस तरह का प्रश्न। ये भी एनटीपीसी में पूछा जाता है। क्या कहा है, 1 2 3 को ब्राइट लिटिल बॉय लिख दिया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3। क्या किया है, ब्राइट बी से डिनोट करते हैं, उसके बाद एल करते हैं लिटिल, और उसके बाद बॉय करते हैं, यानी BOY। अब इसमें क्या करना होता है ना, फिर उसका नीचे वाला का लिखिए, 1 4 5 है, 1 4 5। इसको कैसे काउंट किया है, टाल बिग बॉय, तो यहाँ पर लिख देते हैं टाल, और यहाँ पर लिख देते हैं बिग, और यहाँ पर लिख देते हैं बॉय। अब आप देखिए, आपको इस तरफ क्या क्या मिला है, 1 2 3 मिला है, और यहाँ पर 1 4 5 मिला है। दोनों में कॉमन क्या मिला है, दोनों में कॉमन 1 मिला है। और इधर आपका कॉमन क्या मिला है, इधर है ब्राइट है, लिटिल है, बॉय है, टल है, बिग है, बॉय है, तो आपको बॉय मिला है इधर, ठीक है। तो यहाँ से आपका बॉय का कोड 1 निकल गया, यहाँ हम लिख देते हैं BOY। बॉय का क्या हुआ, 1 मिल गया, ठीक है। अब आप आगे जाइए, आगे क्या है, 6 3 7 है, यहाँ लिखते हैं 6 3 7। इसका क्या किया है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, BEAUTY, ब्यूटीफुल, पूरा नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं है, ब्यूटीफुल लिटिल, LITT, लिटिल फ्लावर, FLO, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिला है, यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, देखने का प्रयास कीजिए, 6 3 7 दिया है, ठीक है।
और दूसरा में आपको कहाँ पर 3 मिला या 7 मिला या 6 मिला? आपको 6 3 तो कहीं नहीं मिला, लेकिन हाँ सॉरी 6 और 7 कहीं नहीं मिला, 6 नहीं मिला 7 नहीं मिला, ये दोनों में नहीं ना मिला। ऊपर में क्या मिला आपको? 3 मिला। तो यहाँ पर 3 मिला। अब देखिए 3 3 दोनों में कॉमन मिला, तो इधर जो वर्ड लिखा है ना इसमें 3 किस में कॉमन मिला? इसमें क्या कॉमन मिला आपको? इधर 3 मिल गया। तो आपका ब्यूटीफुल था शुरू वाला, ब्यूटी था, लिटिल था, फ्लावर था। तो शुरू वाला में देखिए एल लिखे हैं, ये लिटिल है, तो आपको लिटिल मिला यहाँ पर, LITT। यहाँ भी लिटिल, यहाँ भी लिटिल, इस तरफ 3 मिला, इस तरफ 3, इस तरफ लिटिल और लिटिल। तो यानी 3 किसका कोड हो गया? 3 हो जाएगा आपका लिटिल का, LITT का हो गया 3। तो अब मांगा किसका है उसको देखिए आप, मांगा है ब्राइट का। अब ऊपर वाला लाइन आप देखिए 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय। तो आपको यहाँ बॉय मिल गया, लिटिल मिल गया। अब हटा दीजिए, बॉय का 1 मिला, 1 को आप बंद कर दीजिए, 1 बॉय का मिला था। उसके बाद लिटिल 3 का मिला था, लिटिल 3 का मिला था, 3 को बंद कर दिए। अब बच तो गया इसमें सिर्फ ब्राइट। तो वही तो यहाँ कहा है कि ब्राइट को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ब्राइट बच गया। तो यहाँ क्या बचा है? सिर्फ 2 बचा है, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। ठीक है, कुछ नहीं है। इधर आपका अंक लिखिए, एक तरफ आप इसको भाषा को लिखिए और दोनों को कॉमन को पकड़िए। दोनों से पहला वाला 2 समीकरण से उसका कॉमन निकाल लिए, बॉय का 1 निकल गया 1। और फिर आप दूसरा नीचे वाला लिखे, इसमें 6 3 7 था, तो इसमें 3 कॉमन मिला था, 3 ऊपर में था, 3 नीचे में था। ये दोनों में संख्या वर्ड में क्या मिला था? लिटिल मिला था, यहाँ भी लिटिल था। तो हम लिटिल को 3 से डिनोट कर दिए। अब बच गया था ब्राइट, तो यहाँ ब्राइट था, लिटिल का निकल ही गया था, बॉय का भी निकल गया था, तो ब्राइट का यहाँ क्या बच गया? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। साफ कर देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 2। आज इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इससे भी बेहतरीन प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और लाइक कीजिए।